बिहार में आरजेडी के सामने जेडीयू नेताओं की बंधी घिघी। लालू के सामने लाचार दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठाने लगे हैं आरजेडी नेता। सीएम पद को लेकर जवाब नहीं दे पा रही है जेडीयू। सुशील मोदी ने लालू को बताया तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान। जेडीयू के नेता परेशान हैं। मीडिया सवाल पूछ रहा है लेकिन उनके मुंह सिले हुए हैं। सवाल नीतीश के पीएम उम्मीदवारी को लेकर नहीं पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कब सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2-4 महीने के ही मेहमान हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव कुर्सी संभालेंगे। आरजेडी नेता डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं तो जेडीयू नेताओं की घिघी बंधी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कहें तो क्या कहें। न आगे जाने का रास्ता है और न पीछे हट सकते हैं। बीजेपी नीतीश की स्थिति को देखकर उन पर तंज कस रही है। नीतीश के सबसे करीबी दोस्त रहे सुशील मोदी लालू यादव को फार्मूला बता रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव को वो बिना नीतीश के ही सीएम बना सकते हैं। लालू को आज नीतीश की जरूरत नहीं है, नीतीश को लालू की जरूरत है, क्योंकि नीतीश को 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कमजोर कर दिया था। 2020 का चुनाव जेडीयू ने भले ही बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन बीजेपी की रणनीति ऐसी थी, उसे तो गठबंधन का फायदा हुआ और नुकसान नीतीश के खाते में चला गया। 1.5 साल नीतीश बीजेपी के साथ रहे और दबे दबे रहे। उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा झलकता रहा था। बीजेपी का साथ छोड़ा तो मुस्कुराहट लौट आई। 4 दिन में ही 1.5 साल की हंसी हासिल कर ली, लेकिन अब उनका चेहरा फिर मुरझाने लगा है। इस बार तो वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसमें जेडीयू को वो अब छोटी पार्टी मानने लगे हैं। जेडीयू पर निशाना साधने की शुरुआत की शिवानंद तिवारी ने। तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के आश्रम जाने का समय आ गया है, वो तेजस्वी को बिहार की सत्ता दें और आश्रम खोल लें। उम्र मेरी भी हो गई है, मैं भी आश्रम में जाने की सोच रहा हूं। तिवारी ने नीतीश को आश्रम खोलने की सलाह दी, लेकिन कब ये नहीं बताया। तो समय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बता दिया। उन्होंने कहा कि 2022 बीतने दीजिए, 2023 आएगा तो तेजस्वी यादव के हाथ बिहार आ जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और पटना में गद्दी तेजस्वी यादव संभालेंगे। और अब भाई वीरेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार खुद ही तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपेंगे। तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए आरजेडी और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है। जो बात जगदानंद सिंह ने कही वो ही बात सही है। तेजस्वी की ताजपोशी तो होनी ही है। हम बस यही समय का इंतजार कर रहे हैं और ये समय जल्द ही आने वाला है। जगदानंद सिंह तो समय का इशारा भी दे चुके हैं। आरजेडी नेता खुलकर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। सीएम पद को लेकर आरजेडी आक्रामक है तो जेडीयू की घिघी बंधी हुई है। नेता और या मंत्री चेहरे से पसीना पोंछ रहे हैं। क्या बड़ा क्या छोटा, कोई भी नेता इस पर बोलने का हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत नपे तुले शब्दों में तंज कसा था। उन्होंने कहा कि जदा बाबू उस पिता की तरह हैं जो किसी अनहोनी के भय से अपने बेटा या बेटी की शादी जैसे तैसे निपटा लेना चाहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब सवाल हुआ तो सवाल ही टाल गए और बोले कि प्रदेश अध्यक्ष इस सवाल का जवाब देंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा हर चीज पर बयान दें जरूरी नहीं। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा यह सवाल और बयान दोनों ही बेतुके हैं, इस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं समझता। साथ ही जेडीयू नेताओं को अब आरजेडी की दोस्ती का एहसास होने लगा है। नीतीश को दिल्ली की कुर्सी भले ही मिलती दिख रही है, लेकिन पटना हाथ से जाएगा ये तय होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट द सच इंडिया।